चलो बेटा सुनो मेरी बात। हम लोग को खुद नहीं पता कि क्या होगा एग्जाम में, क्या आने वाला है। लेकिन आपने एक बार ध्यान से देखा है जो सिलेबस दिया हुआ है? नहीं देखा ध्यान से? प्री में इंग्लिश का सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या लिखा हुआ है? देखा तक नहीं? अरे मेरे लाल जाके वहां डायलॉग देने को तो तैयार हो, मैं नहीं तो कौन बे बेटा उसमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कह दिया है ना। और सेकेंडली इसमें कॉम्प्रिहेंशन वर्ड यूज किया गया। देखोगे ध्यान से तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड यूज किया है। तभी हमने सोचा कि पहले आपको आधा घंटा में कॉम्प्रिहेंशन करा दे, ताकि एटलीस्ट आपको दिमाग में सेट हो जाए कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो कैसे करना है, राइट। हमने सबसे जो लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंशन था 2021 का वही उठा के लेके आ गई हूं। और सबसे पहले एक रफ आइडिया, बेटा मैं नहीं कहूंगी पूरा पढ़ना आपको, एक रफ आइडिया एक्सट्रीम टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात कर रहा है। आइलैंड, सीन ऑफ आइलैंड में वोल्केनो वॉकिंग करके कुछ है, और कोई वोल्केनो है, ये एक्सेसिबल किया गया है। ब्रेन चाइल्ड का मतलब समझते हो? आइडिया, पहली बार जिसके दिमाग में आइडिया आया हो, स्टीफेंसन की कोई आइडिया थी। और उसके बाद डाउन टू द क्रेटर, क्रेटर के अंदर गया 1974 में, और वोल्केनो इन द माउथ, वॉकिंग इन द माउथ ऑफ ए वोल्केनो। मतलब बेटा प्लीज एकदम शांत रहो, मैं आपको पैसेज करके नहीं दिखा रही हूं, पैसेज करने का तरीका बता रही। एक रफ आइडिया हम रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे, एकदम रफ आइडिया। वोल्केनो टूरिस्ट, अच्छा वोल्केनो में भी टूरिस्ट जाते हैं भाई, 2005 में गए, ठीक है। उसके बाद डोमेंट है ये वोल्केनो 4000 साल से, मदर्स नेचर सीक्रेट प्लेस। चलो हम ये एक सरसरी तौर पे देख रहे हैं। दिस जायंट ऑल्दो स्लीपिंग इज स्टिल डेंजरस। ऑफ कोर्स डोमेंट वोल्केनो तो डेंजरस होता ही है, कब फट जाए कुछ पता नहीं, है ना। तो ये पूरा एक रफ आइडिया हमें समझ में आ गया कि वोल्केनो पर है, कोई वोल्केनो टूरिज्म पर है, और 4000 साल से शायद वो स्लीपिंग वोल्केनो है, और वहीं पर लोग जा रहे, पता नहीं क्या है, ठीक है ना। बस एक रफ आइडिया आ गया। अब क्वेश्चन में आएंगे। बेटा अगर सीधा सीधा मुझे मीनिंग आता है तब तो मैं मार्क कर दूंगी, मीनिंग नहीं आता है तो उस वर्ड को खोजने की कोशिश करूंगी। एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट का मतलब तो मैं एक बता दूं आपको। बेटा एक्सटॉर्शन क्या होता है? फिरौती। फिरौती क्या खुशी खुशी देते हो भैया ये लो फिरौती और मेरे भाई को छोड़ दो? नहीं नहीं ना, मतलब वो होता है ना कि जबरदस्ती लिया जाता है ना। तो एक्सटॉर्शनेट हमेशा जो होगा वो एग्जॉर्बिटेंट होगा। अगर कहीं आप गए हैं घूमने और वहां कुछ थोड़ा सा खाया और बहुत ज्यादा पैसा मांगा तो आपको देना तो पड़ेगा, कुछ कर तो सकते नहीं हो, पता भी नहीं था कितना दाम ले लेगा, यानी कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइस ले लिया। अब मैंने एग्जॉर्बिटेंट क्यों कहा? क्योंकि एग्जॉटिक का मतलब होता है बहुत सुंदर, और फॉरेन कोई चीज बहुत अट्रैक्ट करता है आपको क्योंकि आपकी जगह पर नहीं है। अगर एग्जॉटिक फ्रूट्स की बात करोगे तो ये आम और संतरा ये सब नहीं होगा, कुछ ऐसा जो विदेशी फ्रूट्स होंगे और जो आपने कभी खाए नहीं है या इंडिया में देखा नहीं है। एग्जॉटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव बट नॉट द नेटिव, ठीक है, वहां का नहीं है। एक्सोसिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर से भूत जो घुस जाते हैं ना आपके अंदर, है ना, उसको निकालता है ना, जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं, ठीक है। यस बाबा, वो बंगाली बाबा टाइप, जो आपके ऊपर जो भूत सवार होता है उसको हटाते हैं। एंड एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी भी ब्लेम से मुक्त करना। ब्लेम समझते हो ना, आरोप से, आरोप से मुक्त करना इज एक्सोनरेट। तब मानसी काहे आई हो तुम? चुपके चुपके इंग्लिश पढ़ने आई है? नहीं, हाँ नहीं, बोलेगी हम तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हाँ अब पढ़ लोगी चुपके चुपके। अरे बहुत चालाक है ये, मेरा बैच खुलवा रखी है ऑनलाइन मैं से कह के, और इसका आइडिया है नीतू सिंह को रिप्लेस करने का। नहीं, मैं थोड़ी कंपटीशन पालूंगी यार, आज ही जाके तुमको ब्लॉक करवाऊंगी मैं, मुझे पता चला तुम चुपके चुपके पढ़ के मुझे रिप्लेस करना। हाँ इधर आओ, इधर आओ। एक तो सबसे बड़ी बात है मैं बता दूं आपको कि आ जाओ, ऊपर आ जाओ आ जाओ, आ जाओ कैमरे में आ जाओ।
सबको ऊपर तो आ। एक बार एक ऑनलाइन का बच्चा, अरे रुक, ऑनलाइन का बच्चा कहता है मुझे, और ये भी वहीं पर थी मौजूद, सामने स्क्रीन लगा था, लिखा आता है मैडम मानसी मैम ने लपेट के एडमिशन ले लिया, फोन नहीं उठाती है। तो मैंने बेटा उसका काम है लपेट के एडमिशन लेना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करो ना, मुझे बताओ, अब उसका प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई प्रॉब्लम है आप उससे बात करो, बेटा प्रॉब्लम नहीं है इसको, उसको मानसी मैम से बात करना। तो सबसे पहले आज तो मैं इसका वो कोर्स बंद करवाऊंगी, पहले तो ऑनलाइन केडी लाइव से। नहीं, रिश्ता तो बहुत आ रहा है इसका, लेकिन अब जो नहीं होता है बहुत ऊंची उड़ान, है ना? हाँ, फिर कोई लड़का कहेगा मैं नहीं तो कौन बे। चलो बेटा, मुझे पागल कुत्ता कोई पकड़ के थोड़ी काटा, मैं किसी का रिश्ता कराने चलूंगी। बताओ। चलो अब सुनो बेटा, हाँ। ये बहुत ये मेरा देखो बेटा, मैंने नौकरी के लिए बात कही थी, इसने तो कुछ और सोच लिया। मैंने कहा था बेटा तुम लोग थोड़ा टेंशन में मत आना, कोई एक नौकरी के लिए, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। अब तुम लोग कहीं और ये चीज अप्लाई करने लगे तो भी गलत बात होगी। अब सुनो, मैंने आपको बता दिया एक्सटॉर्शनेट का मतलब हो गया बहुत अधिक, जो हाथ मरोड़ के आपसे पैसे निकाल ले, लेकिन वो हाथ मरोड़ के पैसे नहीं निकालती, तुम लोग बस उसको देख के पैसा निकाल। ये हाथ मरोड़ के पैसे नहीं निकाली, तुम लोग अरे ले लो प्लीज ले लो। मैन विल बी मैन, नहीं। चलो सुनो, अब अगर मुझे एक्सटॉर्शनेट का मीनिंग चाहिए तो पहले एकदम सरसरी तौर पे उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। कहीं दिख रहा है इस पेज में? दिख गया? अब सुनो, जहां पर दिखा फुल स्टॉप से शुरू करेंगे। इट वुड अपीयर अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइजर दैट दिस इज वन ट्रिप दैट कैन नॉट बी मिस्ड डिस्पाइट द एक्सटॉर्शनेट कॉस्ट। समझ में आ गया? ये ऐसा ट्रिप है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, चाहे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़े। हाँ, क्या? चलो, हो नहीं रहा खुद, ये लोग कर रहे होंगे बैठ के ना। एकदम शांति से बैठ जाओ, एकदम शांति से। यही सबसे गंदी बात होती है ठंड के मौसम में, एक को ठंड लगती है, दूसरे को गर्मी लगती। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सुनो, हाउ डू टूरिस्ट रीच द बेस ऑफ द क्रेटर। बेटा बेस ऑफ द क्रेटर, रीच द बेस ऑफ द क्रेटर, बस यही चीज को ध्यान में रखते हुए पैसेज में आओ तो, और कहीं दिख रहा है देखो तो, बेस ऑफ द क्रेटर, रीच द बेस ऑफ द क्रेटर। इस पेज में कहीं है? मिल गया? कहां पे? सेकेंड पैराग्राफ में। Like most people experience here a turtle spellbound with the uniqueness. कहां पे यार? यहां पे थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन में, people reach, बेटा he was the first to descend down to the crater. People reach the base of the crater. ये कहां है? हाँ, आपने क्रेटर बोला था, देखो कहीं है? मिल गया बेटा? वो स्टैंड क्या नाम था उसका? वो तो फर्स्ट पर्सन टू रीच था। उसके बाद volcano walkers are taken to the mouth of the crater from where they are lowered in a basket into the depth of the earth. यानी ये आपका वोल्केनो है, ये वोल्केनो है, इसके माउथ पे ले जाया जाता है और उसके बाद बास्केट में बिठा के उसको डेप्थ ऑफ द क्रेटर ले जाया जाता है। यानी अंदर जो ले जाते हैं डेप्थ ऑफ द क्रेटर में, क्या में ले जाते हैं? इन अ बास्केट। आप देखो आंसर आया। बास्केट हो गया, राइट? नेक्स्ट आओ, द पैसेज इज अ डैश पैसेज। बेटा इसको आपको समझना पड़ेगा। जो पहला वर्ड है ना डाइडैक्टिक, उसका मतलब होता है मॉरल। एक ऐसा पैसेज जो कोई टीचिंग सिखा रहा है ना? दैट टीचेस समथिंग मॉरल।
अब इसी के साथ मैं आपको टोन ऑफ द पैसेज का शेयर कर लूंगी, उसका मटेरियल कि टोन बताएगा। नरेटिव जो कोई चीज वर्णन करता है और वो पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करता है, लेकिन एक सेकेंड, ये तुमने मटेरियल दिया है मेरा, कहां उसको बुलाना, सूरज को। लेकिन फिर कहोगे कि मैम डिस्क्रिप्टिव भी तो सेम है नरेटिव की तरह, लेकिन नरेटिव जो है ना कोई इंसिडेंट या स्टोरी को नरेट करता है। बेटा नरेटिव जब भी आपको कहेंगे कहानी सुनाओ तो उसका कोलोकेशन क्या होता है, नरेट अ स्टोरी, है ना, यानी कि दैट डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट और स्टोरी। ये ध्यान रखना बेटा, डायडैक्टिक जो होता है वो मॉरल स्टोरी, डायडैक्टिक मॉरल स्टोरी सुनाता है, और जो नरेटिव है किसी इंसिडेंट या स्टोरी को सुनाता है। ठीक है, लिटरेरी बेटा लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें टोन ऑफ द पैसेज कर दी हो लोड, ठीक है। लिटरेचर, लिटरेरी जो होता है किसी लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बताता है, यानी कोई एक लिटरेचर साहित्य बताएगा कुछ। अब आओ, अगर हम डिस्क्रिप्टिव मार्क करें, एक तो ये मॉरल स्टोरी तो नहीं बता रहा है, ये किसी कोई स्टोरी इंसिडेंट तो नहीं बता रहा है, कोई लिटरेचर से संबंधित घटना तो नहीं है, और ये हम थोड़ा सा ही रीड किए तो मुझे समझ में आ गया है ये कोई एक्सट्रीम टूरिज्म की बात कर रहा है। जो वोल्केनो जो 4000 साल पहले से वो डोमेंट है, स्लीपिंग वोल्केनो है, उसमें बास्केट में बिठा के अंदर ले जा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है वोल्केनो कैसा होता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसे ही डिस्क्राइब कर रहा है, ना ही कोई स्टोरी है, ना ही कोई मॉरल स्टोरी है, ना ही लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है। Why is the bottom of the volcano called nature's art studio? नेचर का आर्ट स्टूडियो क्यों कहलाता है बॉटम? अब पहले हमको तो नेचर आर्ट स्टूडियो खोजना पड़ेगा। देखो नेचर्स आर्ट स्टूडियो कहीं है, यहां पे लिख लिया, आ गया आर्ट स्टूडियो। आपको सिर्फ बहुत तेजी से खोजना पड़ेगा। हर प्राइवेट आर्ट स्टूडियो वे ट्रेसपासर्स फील करते हैं विजिटर्स। अच्छा, प्राइवेट आर्ट स्टूडियोज क्यों है? यहीं पर कुछ होना चाहिए था कि अब हमें फुल स्टॉप चाहिए, तो बेटा फुल स्टॉप तो यहां से शुरू हो रहा है ना। दिस इज मदर्स नेचर सीक्रेट प्लेस, हर प्राइवेट आर्ट स्टूडियो। थोड़ा सा ऊपर से चलना पड़ेगा। कह रहा है वॉल्स जो है कलर्स से स्कॉच्ड है, जैसे कि मेजेंटा, रेड, वाइब्रेंट पर्पल, मतलब भयंकर भयंकर रंग का नाम लिया गया है। जो कलर है वो इंटेंसिफाई करता है, कुछ प्लेसेस में बहुत ज्यादा तीव्र वो कलर हो जाता है। 4000 साल पहले जो मैग्मा उससे पुश आउट हुआ था बहुत ही ब्रूटल फोर्स के साथ, बहुत तीव्र फोर्स के साथ, उससे क्या हुआ है कि ये प्राइवेट आर्ट स्टूडियो, अब समझ में आ रहा है। कोई आर्टिस्ट जो होता है वो वाइब्रेंट रंग से अपने पेंटिंग को पेंट करता है ना। तो यहां पे मदर नेचर ने अपने आर्ट स्टूडियो को पेंटिंग किया हुआ है, ऐसे ही कुछ वो फीलिंग दे रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। कैथेड्रल का मतलब होता है बिग चर्च। कैथेड्रल इज बिग चर्च, वास्ट एंड इथीरियल। इथीरियल मतलब ब्यूटीफुल। भाई एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो वॉल्स है वो कवर्ड है पैटर्न से और ब्राइट ह्यूज से। अब था, अगर आपको ह्यू का मतलब नहीं पता है तब तो मुश्किल हो ही जाएगा। कलर्स, ठीक है, उसका सिनोनिम दे दिया है बस। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम? इसको दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा बेटा, तो या तो स्टूल लेके उधर बैठो, वहां कहां दिख रहा होगा तुमको। चलो, अब हमें अगर आता है मीनिंग तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बताओ, हाँ बोलो। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, तो ट्रैंक्विलिटी इज शांति, है ना। इसका सिनोनिम पूछता तो रिपोज कह सकते थे। वाइल्डनेस का मतलब तो जैसे जंगल हो गया, जहां पे बिल्कुल जंगल सा इलाका है, वाइल्डनेस, है ना। कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी का एकदम सिनोनिम हो गया कंपोजर। हमसे एंटोनिम पूछ रहा है तो एजिटेशन होगा। बेटा एक चीज है, अगर मुझे वोकैबुलरी की मीनिंग आती है तब तो हम सीधा सीधा कर देंगे, नहीं आता है तो ढूंढेंगे कहां उसका दिया है और उस लाइन को पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज और है, कभी कभी दिया रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तब तो आप जरूर पैसेज में देख लेना। ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज होगा। Who came up with the idea of making the volcano accessible? Yes, हमें नाम तो याद हो गया था, अभी देख लिया था हमने।
जो सबसे पहले गया होगा अंदर वही तो एक्सेसिबल किया होगा उसको। देखो कहां पर है, सेकेंड पैराग्राफ में मिल गया। यस, द आइडिया ऑफ मेकिंग Gigur volcano, पता नहीं क्या नाम है, accessible was the brainchild of M.E.B. Stephenson, है ना। ये स्टेफेंसन का नाम जहां पर भी होगा आंसर वही है। एक एक ध्यान रखना, जब आप पढ़ते हो ना तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, और आप लोग का तो बहुत आसान है क्योंकि आपको पूरा पैसेज एक में दिया रहेगा और एक क्वेश्चन, फिर दूसरा स्क्रीन करोगे पूरा पैसेज दिया रहेगा दूसरा क्वेश्चन, आपको तो खोजने में और आसानी। हमें तो यहाँ पेज पलटना भी पड़ रहा है, आपको तो पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? अब आप खुद सोचो, जब पूरी बात वोल्केनो की हो रही है तो टाइटल में वोल्केनो लगाओगे तो अच्छा है ना। फिर हमने पूरा पैराग्राफ पूरा पढ़ा भी नहीं, फिर भी समझ में आ रहा है कि उसके माउथ पर पहुंचते हैं और एक बास्केट में बैठ के अंदर जाते हैं, उसकी दीवारों में बहुत सुंदर कलर्स है और बहुत विभिन्न कलर की बात किया जा रहा है ना। तो पूरा देखा जाए तो महसूस हो रहा है यहाँ पे वोल्केनो वॉकिंग की बात की जा रही है ना, वोल्केनो की बात की जा रही है, क्योंकि वोल्केनो में अंदर चल के और नीचे अंदर जा रहे हैं, बास्केट में बैठ के लेकिन जा रहे हैं। अब आओ, यही है फिर एक और पंगा जो एग्जाम में आता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? बताओ क्या होगा, बोलो। द टोन ऑफ द पैसेज क्या होगा? आप सुनो ध्यान से बेटा, लॉडेटरी का मतलब होता है तारीफ भरा, ठीक है। फॉर्मल होता है जब हम थोड़े औपचारिक हो जाते हैं, अब बात फॉर्मेलिटी के साथ सिर्फ एक फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, यानी कि थोड़ा ऑफिशियल तरीके से किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सटायर जो होते हैं ना, वो किसी पे टोंट करके व्यंग करते हैं, है ना। और एपैथेटिक होता है इनडिफरेंट, मुझे मतलब नहीं क्या हो रहा है उससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किस तरह का ये पैसेज है। हाँ, अब मुझे पूरा कंप्लीट तो हमने पढ़ा नहीं है, पूरा कंप्लीट हमने पढ़ा नहीं है, तब भी मैं अंदाज लगा सकती हूं। एनीवे, फिर से हम वापस चलते हैं कि है क्या, एक बार जरा थोड़ा सा सरसरी तौर पे देख ले। इट इज अ सोल एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंड विजिटर्स, यानी आत्मा तृप्त कर दे ऐसा एक्सपीरियंस है। ड्रॉ अटेंशन टू द ब्यूटी ह्यूमंस वर नेवर इंटेंडेड टू सी, ऐसा ब्यूटी है जो कभी कोई देख नहीं सकता है। एक तो और समझ में आ रहा था, दीवार बहुत सुंदर है और मदर नेचर का अपना वो स्टूडियो है, आर्टिस्ट का जैसे स्टूडियो होता है ना। चलो उसके बाद sadly the magical spell मतलब होता है मंत्र, is broken when the basket appears, indicating that it is time for visitors to return to reality। यानी जब बास्केट नीचे जाता है लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उस ह्यू को, कलर को देखकर, और जब फिर से बास्केट अपीयर होता है पता चलता है कि वापस जाने का समय आ गया, तो वो जो एक स्पेल है मंत्र में जैसे होता है ना, आदमी खो जाता है, वो टूटता है ना। वो इसका मतलब है कि तारीफ ही तो कर रहा है यार, है ना। ये पूरा देखा जाए, अगर आप 2-3 लाइन पढ़ लोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि भाई ये तारीफ ही कर रहा है, मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, इनडिफरेंट तो बिल्कुल कहीं से नहीं दिख रहा है, कोई फॉर्मेलिटी की बात तो नहीं कर रहा है, यानी तारीफ कर रहा है। सो टोन ऑफ द पैसेज एंड मूड ऑफ द स्पीकर, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको कि पैसेज कैसा है। हाँ, तो बेटा मैं भी कहां पढ़ रही हूं, मैं आपको वही तरीका बता रही हूं। कई बच्चे कहते हैं ना मैम पैसेज है ना ऐसा आया था, ये एक ऐसी कहानी थी। भैया अगर तुम्हारे पास पूरी कहानी पढ़ने का टाइम है, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं घपला कर दिया, यानी कहीं तुम्हें अपना समय खराब किया और यहां पे पैसेज पढ़ रहे हैं। पैसेज में मैं हमेशा सिखाती हूं, गो टू द कीवर्ड, कीवर्ड से वापस जाओ और ढूंढने की कोशिश करो वो कहां है, बस। अब कहा मैंने टोन ऑफ द पैसेज, तो मैंने क्या किया, सरसरी तौर पे देखा कि भाई कोई व्यंग कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, लेकिन यहां तो तारीफ ही दिख रहा था। हम एक ही लाइन में समझ गए थे कि ये पूरा जो दीवार था वो बिल्कुल उसका आर्ट स्टूडियो है मदर नेचर का। तो बेटा आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, अब चाहे जो भी बोलो, मेरा यही है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो, वहां से कीवर्ड उठाओ और पैसेज में ढूंढो कहां है। आप इतना पढ़ोगे आपके पास टाइम खत्म है। The volcano is referred to as sleeping giant in the passage, ये तो ऐसे ही साइंस जानता है जो बता देगा।
डोरमेंट, बेटा वहां पे टूरिज्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्टिव वोल्केनो तो नहीं होगा। और ऐसे भी हम जानते हैं वोल्केनो एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है और एक्सटिंक्ट होता है। पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, हाँ, तो फिर इतना तो जानते होगे। और स्लीपिंग का मतलब ही होता है डोरमेंट वोल्केनो, और ऐसे भी वहां टूरिज्म चल रहा है, इसका मतलब डोरमेंट ही तो होगा। What feelings do visitors have when they visit the volcano? अब इनडिफरेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। गुस्सा होते हैं क्या वो? बिल्कुल नहीं। रेवरेंस का मतलब सम्मान, और फियर मतलब डर। तो मुझे फियर और रेवरेंस में थोड़ा सा शक है, लेकिन फियर तो नहीं होगा, नहीं तो बास्केट में बैठ के बाहर जाने में थोड़ी उन लोगों को मुश्किल होगा, तो फट से बैठेंगे बास्केट में। लेकिन आप मुझे बताओ कि किस तरह का उनका फीलिंग आता है। कहां पे रेवरेंस हो गया? मिल गया, मुझे तो मिल गया। कहां मिल गया? रेवरेंट हश। हश मतलब जैसे फुसफुसाहट की बात की आवाज होती है ना, वैसा है ना। और ये हो गया नेक्स्ट एट द बॉटम देयर इज अ रेवरेंट हश, मतलब दे विस्पर इन रेस्पेक्ट। देखो है ना, इसका मतलब रेस्पेक्ट, रेवरेंस। पहले रेवरेंस का मीनिंग मालूम होता ना, ठीक है। बोलोगे मैडम रेवरेंस का मीनिंग ही मालूम नहीं है, तो फिर कहेंगे तो भैया जाके पहले वोकैबुलरी सही करके आओ। हो गया? देखो पैसेज पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन इस पर 10 थे, ठीक है। हाँ, तुम लोग घर में पढ़ते भी हो? कौन से साइड में बैठी? पैसेज को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे लाल। अभी जो मैं आपको करा रही हूं ना, ये शॉर्ट तरीका ही है, लेकिन आपको समझाना भी तो पड़ेगा कि भाई ढूंढना है, खोजना है। डायडैक्टिक का मीनिंग क्या है? डायडैक्टिक का मीनिंग क्या है भाई? मॉरल स्टोरी है। नैरेटिव का मीनिंग क्या है? कोई स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। लॉडेटरी तारीफ, सटायर व्यंग कर रहा है उस पर। इनडिफरेंस मतलब नहीं रखने वाला रवैया। समझ में आया? डिस्क्रिप्टिव का मतलब पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सब मीनिंग तो बताना पड़ेगा ना। जितना आसान तरीका मैं सिखा रही हूं ना, तुम लोग नहीं करते हो, इससे ज्यादा चू चपड़ मत करो। लो मानसी, तुम्हारे लिए ठीक। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मन में लड्डू फूटा? मानसी, मन में लड्डू फूटा? नहीं फूटा? मन में लड्डू फूटा? चलो अब दूसरा लड्डू फूटेगा। लो, मन में एक और लड्डू फूटा। अब सुनो, हाँ, डाउट लिख कर भेजो तो आगे इसलिए नहीं जाना होगा क्योंकि तुम सही डाउट नहीं भेज रहे होगे। डाउट आया कुछ? क्या शायरी आ रही है? लड़के भी समझती हो शायरी वारी नहीं, क्लास में ठरकी बाजी नहीं। शायरी, तुम लोग तो 4-5 रो बैठी हुई है, शायरी वारी आए ना तो वहीं दबा दिया करो, ठीक है ना। काम का पर्ची मेरे तक आना चाहिए। मन में दूसरा लड्डू फूटा? चलो सुनो, लड़कियां शायरी नहीं बोलती है, ये तुम लोग का काम है। एक बात बताओ, तुम लोग इतने मूर्ख हो कि 4-4 लाइन पूरा लिख के भेजते हो। लड़कियां मजे लेती है, पढ़ लेती है और उसके बाद वहीं पर फाड़ के फेंक देती है। मेरे तक आने ही नहीं देती तुम लोग के दिल की अरमान का, है ना, ताकि मैं जोर से सुना सकूं सबको। आने नहीं देती, उनको पता है बेकार का टाइम वेस्टेज है ना। सही में अपना मैडम दोनों का टाइम खोटी करने से अच्छा चुपचाप से पढ़ लें। बेटा सरकारी नौकरी लग जाएगी ना तो लड़की और लड़की का बाप दोनों लाइन में लगा रहेगा। समझा? क्या चाहिए बताओ? तुम लड़की के पीछे भागे कि लड़की का बाप तेरे पीछे भागे? क्या चाहिए? नहीं मुझे बता दो क्या? बेटा लड़की का भाई तो चप्पल लेके भागेगा।
बड़ा बड़ा शेर लिख के भेजोगे? हम यहाँ तुम लोग का लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बुलाए हैं क्या? शेरो शायरी करने बुलाए? हाँ, चलो देखो, at the end of 2020, 84.4 million forcibly displaced people in the world, of which more than a quarter are refugees. Okay, जो लोग अपने देश से दूसरे देश में मूव करना पड़ रहा है फोर्सिबली, है ना, वो रिफ्यूजीज की बात हो रही है। चलो, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अब एक तो सबसे पहले एट द एंड ऑफ 2020, ठीक है, UN कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, आउट ऑफ दिस 82.4 मिलियन डिस्प्लेस्ड है। 5 कंट्रीज, खाली 5 कंट्री ही 68% रिफ्यूजीज डिस्प्ले करता है, डिस्प्लेस करता है। जो 5 कंट्रीज, अब सोचो ना, खाली 5 ही कंट्री मिलकर इतना है। और टॉप 5 होस्ट कंट्रीज जिसमें ये लोग जाते हैं शरण लेने के लिए, वो ये है। मतलब रिफ्यूजीज के बारे में बात हो रही है, हम समझ गए रिफ्यूजीज के बारे में बात हो रही है। अब सबसे बड़ा पंगा है नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। बेटा सबसे पहले मैं बता दूं, जो 4 सेंटेंस में नॉट ट्रू वाला आता है ना, आप उसको सबसे पहले छोड़ के आगे बढ़ोगे, क्योंकि बाकी आंसर्स करने में ये आंसर अपने आप हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि इसका आंसर अभी छोड़ेंगे तो आंसर तो यहां अपीयर कर जाएगा, इसीलिए मैं पहले देख लेती हूं। मोर देन अ मिलियन इथियोपियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड लास्ट ईयर। पिछले साल ही 1 मिलियन पीपल से ज्यादा डिस्प्ले हुआ था। 84.4 मिलियन डिस्प्लेड पर्सन्स इन द वर्ल्ड। अब तो अभी रीड कर लिए, ये तो ट्रू था ही, अभी तुरंत रीड किए हैं। टर्की इज प्रेजेंटली होस्टिंग 3.7 मिलियन, टर्की 3.7 और 1.7 फ्रॉम सीरिया। चलो पहले ये देख लेते हैं, 3.7 एंड 1.7। 1.7 दिख गया। टर्की होस्ट ट्वाइस 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल नाउ विद इन इट्स बॉर्डर। किसके बॉर्डर में भाई? एक सेकेंड यार, just 5 countries produce the top 5 host countries where displaced people located at Turkey, Colombia. अरे ये तो टर्की कोलंबिया तो होस्ट कंट्री हो गया। टर्की होस्ट twice as many refugees as Colombia. अच्छा, 3.7 million displaced people now within its border. टर्की के अंदर 3.7 है, आंसर ये तो सही था। और 1.7 मिलियन पीपल कह रहा है, 1.7 मिलियन refugees as Colombia, the next highest host country. कोलंबिया 1.7 मिलियन को हाउस करता है। अच्छा एक बार देखने दो फिर मुझे, 1.7 मिलियन पीपल फ्रॉम सीरिया। अच्छा 1.7 मिलियन पीपल फ्रॉम सीरिया, यही गलत था, है ना, क्योंकि 1.7 मिलियन पीपल फ्रॉम सीरिया की बात नहीं हो रही थी, कहां से हो रही थी? कोलंबिया, ठीक है ना। Why do Syrian refugees prefer to take shelter in Turkey? सबसे पहले हम लोग सीरिया और टर्की, टर्की होस्ट कंट्री क्यों है, सीरिया का टर्की होस्ट कंट्री क्यों है? हम लोग होस्ट वर्ड पढ़ रहे थे कहीं पर, है ना, देखो तो, द टॉप 5 होस्ट कंट्रीज वेयर दीज डिस्प्लेस्ड पीपल आर करेंटली लोकेटेड आर टर्की। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों? फिर से देखो, टर्की के बगल में कहीं होगा कुछ लिखा, वाई, वाई, नहीं मिला? सुनो, द नेक्स्ट हाईएस्ट होस्ट कंट्री इतना, द सिचुएशन इन टर्की इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया नजदीक होना। आप किसी देश में अगर देखोगे सिविल वॉर छिड़ता है तो उसके देश के लोग निकल के कहां जाते हैं? बगल के देश में जाएंगे ना, आसपास के देश में जाएंगे। कोई दूसरा कॉन्टिनेंट में किसी और देश में जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये प्रॉक्सिमिटी जो वर्ड है ना, ये बता रहा है कि टर्की प्रोवाइड्स दिस रिफ्यूजीज विद ऑल एमिनिटीज, नहीं, इज द नियरेस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री, क्योंकि यहां पे कोई लड़ाई नहीं छिड़ा हुआ है और ये नियरेस्ट है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ नियरेस्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल कंट्री जरूरी थोड़ी है जाना यार, बस ऐसी जगह चले जाए जो नजदीक है और जहां पे इस तरह के युद्ध नहीं छिड़े हुए, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए।
जल्दी। प्री के लेवल का पैसेज, बेटा प्री में पैसेज नहीं आ रहा था, प्री में आ रहे थे क्लोज टेस्ट, ठीक है। और कल ध्यान रखना, कल मॉर्निंग में पहला शिफ्ट के बाद राइट फ्रॉम द सेंटर आप लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। वो कल हम लाइव वहीं से करवा रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी, कोई स्टाफ जाएगा, मैं इनको भेजूंगी, है ना। हाँ मैं जाके क्या करूंगी, हाँ हेलो गाइस नहीं पता है, हेलो गाइस, एक हाथी के बीच में एक लेडी है, हेलो गाइस चाय पी लो नहीं, हाँ चलो अब 13 अपने आप सोच के बोलो, पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। सुनो बेटा, एक तो मैनमेड होता है, एक नेचुरल होता है ना। जो मानव के खिलाफ होता है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स होते हैं, ऐसी आपदाएं जो इंसान क्रिएट करते हैं, जिनमें से ये तो बिल्कुल नहीं है ना। यस, तो ये तीनों हैं। अर्थक्वेक्स ऑफ फ्लड जो होते हैं मैन मेड तो होते नहीं है। ह्यूमन का समझ में आता है ना, ये ऐसे भी आंसर हमें पता है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन देयर कंट्री आर, जो अपने ही देश में इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं, तो हम लोग लास्ट के पैराग्राफ या लास्ट के पेज से देखेंगे। मिल गया इंटरनली डिस्प्लेस्ड वर्ड, मुझे मिल गया, क्लियर। कहां पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैपन इन अफ्रीका, और कॉम्बिनेशन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, सिविल वॉर इन इथियोपिया, है ना। इथियोपिया मोस्ट पॉपुलेटेड, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वहां पे, यानी कि आंसर हमारा मिल गया। बताओ कौन सा आंसर होगा, इथियोपिया। वेरी गुड, हो गया। बस आपको वही तो ढूंढना है। द पैसेज इज मेनली अबाउट, बोलो तुम लोग भूल जाते हो यार, तुम लोग भूल जाते हो। एक सेकेंड, फर्स्ट पेज पढ़ो, पीपल इन द वर्ल्ड, इसीलिए आंसर इन द वर्ल्ड ही तो होगा, फिर और क्या होगा। हाँ बेटा, पैसेज ऐसे ही क्वेश्चन करते करते पढ़ लोगे, पूरा पढ़ के एक चीज होता है, जब पूरा पढ़ लोगे ना, फिर जब क्वेश्चन करोगे तो फिर वापस आके पढ़ोगे, दोबारा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लोगे और आपसे हो जाएगा। चलो बेटा, एक ही है और इसको कर लो, मुझे लगता है एक ही है और, बस नहीं, दो और है। हाँ बताओ क्या है। द सवाना लैंडस्केप इज टाइपिफाइड बाय टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज। ओके, सवाना लैंडस्केप में बड़े बड़े घास होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं। मिसलीडिंग कॉल्ड दिस सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बिकॉज ट्रीज आर ऑलवेज प्रेजेंट विद द लग्जरियंट टॉल ग्रास। ये एक मिसलीडिंग वर्ड है सवाना ग्रासलैंड, क्योंकि ट्रीज तो होते ही होते हैं, ग्रास के साथ साथ ट्रीज भी है, इससे नाम मिसलीडिंग है। कुछ ऐसे ही सवाना ग्रासलैंड के बारे में है। अदर्स हैव ब्रॉड ट्रंक विथ वाटर, ये लीव्स की बात किया है। उसके बाद पाम्स लीव्स की बात किया है। एलिफेंट ग्रास की बात किया है। इन ट्रू सवाना लैंड्स द ग्रास इज टॉल, द ग्रास लाइज डोमेंट थ्रू आउट द लॉन्ग रेनलेस पीरियड, ऐसे पड़े रहते हैं नेक्स्ट रेनी सीजन तक के लिए, ठीक है। और इन बिटवीन द टॉल ग्रास आर स्कैटर्ड शॉर्ट ट्रीज, टॉल ग्रास होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं वहां पे, ठीक है। अब आओ, फिर उसके बाद होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी है यहाँ पे, यानी पूरा सवाना के बारे में बात किया है, वहां के वेजिटेशन, एनिमल्स, जू एनिमल्स के बारे में, लेबोरेटरी स्पेसिमेंस के बारे में, पेट्स के बारे में, ठीक है। ग्रेट स्पीड टू रन अवे फ्रॉम द सैवेज फ्लैश ईटर्स, द कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, Why is Savannah in Africa called the big game country? बेटा बिग गेम कंट्री, पहले हमें बिग गेम कंट्री ढूंढना पड़ेगा, कहां है, दिख गया था। ओके, कहां दिखा था,
है कहीं? मिल गया। अब क्या है, क्यों है बिग गेम कंट्री? It is known as the big game country and thousands of animals are trapped or killed each year by people all over the world से आते हैं और यहाँ पे शिकार, जिसको एक बिग गेम कहा जाता है, क्योंकि शिकार को खेल ही कहा जाता था ना, कहते हैं शिकार खेलने गए हैं, तो वही टाइप का लैंग्वेज है बिग गेम कंट्री, यानी यहां पे जाके आप ओपनली शिकार कर सकते हैं। क्या होगा आंसर? Thousands of animals are hunted here. The main theme of the passage is खाली एनिमल लाइफ की तो बात नहीं हुई है, खाली ग्रासलैंड की बात नहीं हुई है, ठीक है ना? लाइफ इन सवाना ग्रासलैंड, वहां पर लाइफ की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है? देखते हैं क्या है, क्योंकि मैंने कहा था पहले वेजिटेशन और फिर एनिमल्स, कोई इंसान वहां रहेगा उसकी बात थोड़ी हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। ये पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंशन जो 2 था वो किस तरह का था? कॉम्प्रिहेंशन 2 भी हम लोग किस पर किए थे? डिस्प्लेस्ड पीपल। क्या था? डायडैक्टिक था? नहीं। नरेटिव था? कोई स्टोरी था? नहीं। लिटरेरी था? नहीं। डिस्क्रिप्टिव था? डिस्क्रिप्टिव था। सेकंड वाला भी डिस्क्रिप्टिव था, क्योंकि कोई स्टोरी तो था नहीं कि मैं कहूंगी नरेटिव, कोई मॉरल स्टोरी भी नहीं था कि डायडैक्टिक होगा। अब आओ, व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इज दिस? बोलो। यस, लिटरेरी तो है नहीं, कोई स्टोरी तो बता नहीं रहा है, कुछ एनालाइज कर रहा है क्या? आकलन करके कुछ ऐसे निष्कर्ष में पहुंच रहा है क्या? नहीं। क्या है? इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, वहां के प्लांट्स एंड वेजिटेशंस एंड एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। बेटा ये ध्यान रखना, आपको टोन ऑफ द पैसेज एंड काइंड ऑफ पैसेज पता होना चाहिए। अब यहां पे मीनिंग के साथ जोड़ना है, हमें मीनिंग आता है तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। बताओ, लग्जूरियन का मीनिंग क्या होता है? लश, प्रचुर मात्रा में, है ना? डोमेंट इज स्लीपिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड इज कंटिन्यू। ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख रहे हो, इसमें आपको वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन बीच में पूछ ले रहा है, ठीक है? अगर खाली कॉम्प्रिहेंशन होता है तो बेटा इसी टाइप का कॉम्प्रिहेंशन होता है, और मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन आया था मेंस में यार, अच्छा है ना? सब कुछ चेक कर रहा है। What helps an elephant fight its enemies? आराम से आता है। यस, कान से तो नहीं लड़ेगा, साइज एंड स्ट्रेंथ से लड़ सकता है ना? नेक और टेल से तो बिल्कुल नहीं, टेल इतनी छोटी सी होती है, ठीक है? टस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर टस्क हटा दिया थर्ड में तो फिर मुझे लग रहा है कि टस्क एंड ट्रंक, ट्रंक मतलब समझते हो? ट्रंक मतलब उसका बॉडी यार, जो भार है ना? साइज एंड स्ट्रेंथ भी चलता। ट्रंक, ट्रंक सूढ़ है ना? ट्रंक तो सूढ़ होगा यहां पे। यस, है तो ठीक, क्योंकि टस्क उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है? पैसेज में दे रखा होगा, देख लेते हैं। अब अगर हम लोग कंफ्यूज हैं तो पैसेज में देख ले, ठीक है? कहां एलिफेंट? यहां है, देखो तो कहां क्या चीज से लड़ता है? मिल गया। सो ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग, मिल गया। यस, ट्रस्क एंड ट्रंक फॉर डिफेंस, हो गया, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं, सब दिया हुआ है। Which of the following trees has water storing capacity in its broad trunk? ट्रंक का मतलब बॉडी भी होता है, ठीक है ना? अब आओ, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, और एनिमल के पहले हम प्लांट्स में थे, याद है ना? एनिमल्स के पहले हम प्लांट्स में थे। वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी देखो कहीं है? कहां मिला? वो रहा, कहां गया? वो रहा, नहीं है? हाँ वो रहा। ये लड़कों का ही गंदी आदत है। मिल गया। वाटर स्टोरिंग हो गया। वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस टू सर्वाइव थ्रू द प्रोलॉन्ग ड्राउट, मतलब सूखा, सच एज बाओबब्स, हो गया, बाओबब्स एंड बॉटल ट्री। चलो देख ले, क्या होगा बता?
बॉटल ट्री तो है नहीं इसमें, हो गया ना, आंसर आ गया। समझ में आया? क्या समझ में आया? अब ऑस्ट्रेलियन सवाना में कौन सा वेजिटेशन नहीं मिलता? हम आखिरी में पहुंच रहे इसलिए आखिरी पेज में ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसे तो आप लोग जब आखिरी क्वेश्चंस में पहुंचो तो नीचे वाले पोर्शन पे ध्यान दोगे, है ना। ऑस्ट्रेलियन सवाना में कौन सा वेजिटेशन नहीं मिलता? ऑस्ट्रेलियन सवाना, देखो तो लास्ट में ऑस्ट्रेलियन सवाना है कहीं? ऑस्ट्रेलियन सवाना स्टार्टिंग में आएगा? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सवाना देखो कहीं है? मिल गया? ऑस्ट्रेलियन सवाना इन ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्योंकि हमें सवाना तो पूरा था ही। दिस स्क्रब लैंड इज पर्टिकुलरली वेल रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ स्पीशीज, मैली, मलगा, स्पिनिफेक्स एंड अदर बुशेस। मैली, मलगा, स्पिनिक्स एंड अदर बुशेस। हो गया ना? मैली, मलगा, स्पिनिक्स ग्रास तो हो गया, यानी एलिफेंट ग्रास नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहां पे अंडरलाइन वर्ड हम समझ गए, ये होना चाहिए था। मीनिंग सही समझ में आ गया मुझे, समझ में आ गया। पाम्स विच कैन नॉट विथस्टैंड द ड्राउट, जो सूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो वेटेस्ट पार्ट में ही मिलता है और रिवर्स के नजदीक, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। विथस्टैंड का मतलब होता है एंड्योर। देखो मीनिंग आपको खोजना है, विथस्टैंड का मीनिंग एंड्योर। अंडरलाइन किया हुआ नहीं था, इसको अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया? खत्म? नहीं। सेलेक्ट द कार्निवोरस एनिमल। जिब्रा तो कार्निवोरस नहीं है, लेकिन बाकी में लिंक्स, ओकापी एंड किजिल। अच्छा, अब हम चलते हैं जहां पे सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही थी, है ना, खाली एनिमल्स की बात हो रही थी। कार्निवोरस एनिमल कौन नहीं है उसमें से? हाइना, पैंथर, जगुआर, लिंक्स। मिल गया मुझे, ये कार्निवोरस है ना। उसमें पूछा था कार्निवोरस एनिमल कौन है, तो ज़ेब्रा तो नहीं था, लिंक्स होगा, उसमें लिंक्स भी था। कार्निवोरस एनिमल, लिंक्स मिल गया, ठीक है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सवाना लैंडस्केप? वो तो शुरुआत में हम पढ़ लिए थे, टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज। इसलिए सवाना ग्रासलैंड एज सच मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां ट्रीज होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रीज नहीं होते। टॉल ग्रास होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं, यही ना है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? अब आओ लास्ट, बस इसको खत्म कर लो। किसी के पास है मेरा चार्जर है क्या? सी पोर्ट का यहीं पर किसी पास नहीं है? चलिए, हो गया। न्यू दिल्ली, इंडिया इज सेट टू सरपास चाइना। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कुछ बात हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी बात हो रही है ना। और एवरेज फर्टिलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब है बच्चा पैदा करने की क्षमता पर बात हो रही है। 2.3 बर्ड्स पर वुमेन, यानी एक वुमेन की ये कैपेसिटी है। देन 250 में 2.1 हो जाएगा। और 71 इयर्स, पता नहीं क्या क्या है, ये सारा का सारा एवरेज है। आफ्टर रीडिंग द एवर पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज अ, चलो अब मैं पहले ये देख लूं क्या है। रिसर्च, मैगजीन आर्टिकल, सर्वे रिपोर्ट, न्यूज आइटम। सुनो, यूएन एस्टिमेट्स शो, बेटा यूएन का एस्टिमेट शो कर रहा है, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर सर्वे रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलो अब आप एक को आपको बता दें, हिंट दिखा दूं मैं, ये क्या है? न्यू दिल्ली, और उसके बाद शुरू हो रहा है। कभी आपने न्यूज का कटिंग पढ़ा है? अब न्यूज कटिंग, जैसे मेरे पास कोई न्यूज आता है ना, तुरंत हम उसको पहले देखते हैं जूम करके कि भाई न्यूज कहां का है। तो जनरली हमारे जो यूपी के टीचर्स होते हैं वो लखनऊ वाला भेजते हैं, है ना। जो बिहार से आता देखते हैं ऐसे जूम करते हैं, अच्छा पटना का रिपोर्ट है, यानी कि दिल्ली वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पटना वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो जो पहला वर्ड होता है ना, वो बता देता है कि ये कहां का न्यूज है। याद रखना, इस तरह का जो स्टार्टिंग होता है वो न्यूज आइटम्स का होता है, कभी भी कोई सर्वे का नहीं होता है। बेटा सर्वे तो पूरे वर्ल्ड का है, और न्यू दिल्ली क्यों लिखा रहेगा फिर? ठीक है ना, कोई सर्वे अगर पूरे वर्ल्ड का है तो न्यू दिल्ली क्यों लिखा रहेगा? इसका मतलब है किसी एक जगह से छपने वाली खबर है ये।
हम पहला वर्ड देख के ही तुरंत समझे ये न्यूज आइटम है. व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ हाई फर्टिलिटी. अब हाई फर्टिलिटी वर्ड ढूंढो तो कहीं है. कहां बोलते, ये रहा, कहां पे, पीछे और पीछे, थर्ड लाइन. हाई फर्टिलिटी वुड चैलेंज इकोनॉमिक ग्रोथ. हाई फर्टिलिटी का मतलब है हाई पॉपुलेशन, और ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा, कम होगा. देखना सारे रिच कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, और ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब वहां पे खाने के भी लाले रहते हैं लोगों के. इसका मतलब हाई फर्टिलिटी का मतलब है क्या, लो इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे आप हाई फर्टिलिटी वर्ड ढूंढोगे पता चलेगा. चलो, Which statement is not correct according to the passage. अब ये तरह का क्वेश्चन मैंने कहा था सबसे लास्ट में करना चाहिए आपको. ठीक है, चलो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे. अभी तो अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, फर्टिलिटी रेट इन 1950 क्या एवरेज था. 1950 बेटा, आपको जहां 1950 दिखे वहां पर देखना कितने हैं. कहीं है 1950 यहां पे. अबाउट 5 बर्थ इन 1950, यानी एक महिला 5 बर्थ दे सकती थी 1950 में. अब वो कम हो गया है ना, यानी कि 5 बर्थ्स पर वुमेन. ठीक है, अब आओ इसमें देख लेते हैं लास्ट में ही. सिंस 1950 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट इट्स स्लोएस्ट स्पीड. बेटा मैंने जैसे देखा 2.3 देखा था पर बर्थ, 2.1 भी देखा था. 1950 में 5 है, इसका मतलब नीचे तो जा ही रहा. पहले एक महिला 5 बच्चे पैदा कर सकती थी, अब 2.3 बच्चों पर सीमित है. इसका मतलब है कि स्लो स्पीड में चल रही है ना. ये तो ट्रू है. द कंट्रीज ऑफ एशिया विल कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज्ड एंटिसिपेटेड थ्रू 2050, यानी कि एशियन कंट्रीज वाले जो है वो ज्यादा बच्चे देंगे. देखो मिल गया. 2050 अफ्रीका आर एक्सपेक्टेड. यस ना भैया, एशिया वाले नहीं पैदा करेंगे. तो मुझे तो टेंशन हो गया यार, तो तुम लोग का क्या होगा. अफ्रीका, चलो एशिया वाले छुटकारा मिल गया आप लोगों को. अब आपको बच्चे पैदा ज्यादा करने की जरूरत नहीं. मिल गया, हो गया मेरा. एशिया नहीं अफ्रीका है. ठीक है. विच पैसेज प्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ अ यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट. द पैसेज प्रेजेंट्स द फाइंडिंग्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट विच इज मेनली रिगार्डिंग. अच्छा, यूएन रिपोर्ट. पहले यूएन रिपोर्ट हम देख ले किससे रिलेटेड था. अभी यूएन का तो कहीं पढ़े थे हम. द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूएन एस्टिमेट्स. ये किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही. बेटा दिमाग चलाना पड़ता है, समझे. हो गया. 30 में 30 क्वेश्चंस थे आपके, क्योंकि मेंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं पैसेज से. बेटा याद रखना, आपको टोन ऑफ द पैसेज पता होना चाहिए. और मैं आपको सूरज, ये टोन ऑफ द पैसेज मुझे इन लोग के ग्रुप में भेज दो ना, बच्चों के ग्रुप में. मैं एक बार चेक कर लूं, देखो तो जरा. टोन ऑफ द पैसेज: डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आयरनी, सार्काज्म, नॉस्टैल्जिया, क्रिटिकल, एकर्बिक, बायस्ड, ह्यूमरस, एनालिटिकल, न्यूट्रल, इनफॉर्म, एक्सॉटिंग, प्लीडिंग, एग्रेसिव, एपोलोजेटिक, इंडिग्नेंट, कमिसरेटिंग, कंसेंडिंग. बाप रे बहुत सारा है इसमें, तो बहुत सारा है. ठीक है, आपका तो सिर्फ 4 से याद. देखो लॉडेटरी इसमें है, प्रेसिंग है ना, ऑब्सिक्वस मतलब सर्वाइल होता है. ऑब्सिक्वस का कल मीनिंग याद है ना, आया था. तो ये तो वोकैबुलरी में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इंसेंडरी होता है जो भड़काने वाला होता है. मॉलिफाइंग होता है जो गुस्सा शांत कर दे आपका. ठीक है. सार्कास्टिक आ गया जो था अभी. सटायर, स्पेक्युलेटिव, यानी कि ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा. डायडैक्टिक था ना इसमें, था नहीं था डायडैक्टिक, होना तो चाहिए था. इसमें एक डायडैक्टिक भी ऐड कर लेना.
अभी जो करवाया है ना वो भी जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन का है। टोन ऑफ द पैसेज मुझे भेज दो, और एक काम करो, नहीं अभी एक काम करो, तुम जाके है ना उसको बोलना टोन ऑफ द पैसेज में सबसे पहले हमको ये चारों ऐड कर दे, शुरू में ही ऑफ द पैसेज में ये चारों ऐड कर दे। एक तो इस पेज में ये वाला पोर्शन ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 2 पेन दो ना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कौन कौन ऐड करेगा मैं बताती हूँ। इसका मीनिंग ऐड कर दे, ये ऐड कर दे, ये ऐड कर दे, ये ऐड कर दे, और फिर ये ऐड कर दे, और ये भी ऐड कर दे, ठीक है। और फिर मुझे एक बार प्रूफ रीडिंग करवा दे, उसके बाद फिर उसको टोन ऑफ द पैसेज में देना है मुझे, ठीक है। हाँ मुझसे शेयर कर, कहाँ शेयर कर दे, उसी में। एक काम करो, भी डिलीट मारो, डिलीट मारो, ये करवा के लाओ, जल्दी से करवा के लाओ।